गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए लेक्चर 3 ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। जो थोड़ा डिले हो गया लेक्चर, और अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हम देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके पहले वो वीडियोस देखें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें। ओके, तो चैप्टर 2 का जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट, वो आपके साथ एनटीएससी का जो हम लोग करवा रहे हैं यहाँ पे एनटीएससी, साथ में ओलंपियाड को लेके भी बहुत सारे आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। और इसके बाद हम लोग क्विज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी क्विज पे हो सकता है, तीनों वीडियो का कंबाइंड क्विज। क्लियर? तो आप कोशिश करो कि ये तीनों वीडियोस देख के आप अपना नॉलेज पूरा रेडी, पूरा एकदम लर्निंग के साथ कंप्लीट, क्लियर कॉन्सेप्ट्स एवरीथिंग, और आप क्विज में पार्ट करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का हमारा लेक्चर। आज के हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। जो हमारा टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था इस तरीके से कुछ, मैंने कहा था आपको एसिड की कुछ ओल्ड डेफिनेशन होती है, उसके बाद मैंने आपको कहा था एसिड की न्यू डेफिनेशन होती है। फिर इसके बाद मैंने आपको आयोनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। क्लियर? नेक्स्ट फिर मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड। उसमें देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक तो बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बताया था मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड, एक बताया नाइट्रिक एसिड, फिर कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ओके, तो ये सारे एसिड्स मैंने आपको बता दिए हैं। ऑक्सैलिक एसिड हो गया, इनका फॉर्मूला अगर आप इंपॉर्टेंट है लर्न कीजिए। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाई थी आर्हेनियस थ्योरी, एंड आर्हेनियस थ्योरी में कुछ स्टेटमेंट है एसिड को लेके, कुछ रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी। ओके, तो जनरली मैंने आपको उस दिन आपको हाइड्रोनियम आयन के बारे में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट जो हमारा आज का है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा पहले आज मॉड्यूल से पढ़ेंगे। इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के अंदर, आपके एकदम स्क्रीन पे टॉप पे है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे है देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। सोर्स का मतलब जो भी एसिड हमने बनाया है वो कहाँ से निकाल के लेके आए हम लोग। ठीक है, सोर्स क्या है उसका। तो सोर्स के हिसाब से वो है ना, दो तरह के सोर्स हो सकते हैं। देखो बहुत बेसिकली एकदम बच्चे बच्चे को पता है, एक तो हो सकता है लिविंग सोर्स, एक क्या हो सकता है लिविंग सोर्स, एक हो सकता है नॉन लिविंग सोर्स। ओके, नॉन लिविंग सोर्स। तो लिविंग का मतलब क्या होता है, मान लो किसी एनिमल से या किसी प्लांट से, फ्रूट से अगर हम बनाते हैं तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। और अगर हम बनाते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग से यानी कि मिनरल्स, तो उसको क्या बोलेंगे? मिनरल एसिड, यानी कि नॉन लिविंग थिंग। ओके, इस तरीके से ना आपके सामने दो सोर्सेज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स में है इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का अपोजिट। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने। फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, और इसकी डेफिनेशन भी देखो, एसिड्स विच आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। ओके, ये समझ में आया सभी को? इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। द एसिड्स विच आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड्स। फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। केमिकल फॉर्मूला इसका होता है HCl। और ये कहाँ मिलता है, देखो वेयर फाउंड और यूज्ड। ये आपको इंपॉर्टेंट है लर्न करना। ओके, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये आपको इंपॉर्टेंट है लर्न करना है, आना है, मतलब ये होना चाहिए आपको लर्न। ओके, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए। क्लियर? तो फर्स्ट है यहाँ पे इन प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। जो हमारे घर में कॉमन सॉल्ट है उसकी प्योरिफिकेशन में काम में आता है। समझ, उसकी प्योरिफिकेशन में काम में आता है, समझ गए? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है। कैसे? टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा जो होता है। ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग क्या करता है, देखो अगर आप ब्लीच करवाते हो कपड़े को तो कपड़े में ना एक कड़कपन आ जाता है। ठीक है, उसमें एक स्ट्रेंथ आ जाती है। नेक्स्ट है टू मेक एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या होता है, एक्वारिजिया के बारे में आपको बताएंगे हम। ठीक है, एक्वारिजिया नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। एक्वारिजिया के बारे में आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक्वारिजिया केमिकल है, दो केमिकल का मिक्सअप है, तो आपको बताएंगे इसके बारे में आगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कॉमनली यूज इन कार बैटरीज। कार बैटरीज में काम में आता है। ओके, जो आपके घर में कार है ना, उसको बैटरी निकाल के आप निकालोगे एसिड तो H2SO4 निकल सकता है वहां से, ध्यान रखना। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, डिटर्जेंट्स, पेंट्स, प्लास्टिक्स, ड्रग्स। ठीक है, ये आप लर्न कर लीजिए। नाइट्रिक एसिड HNO3 है। HNO3 किस में काम आता है? मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, पेट्रोलियम रिफाइनिंग,
मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव का मतलब बॉम्ब, जो मान लो ब्लास्ट करने के लिए, तबाही मचाने के लिए आतंकवादी काम में लेते हैं। तो टीएनटी, देखो अब आतंकवादी पढ़ा लिखा होता है, उसको टीएनटी की फुल फॉर्म पता होती है, मैं आपको बता देता हूँ, लिख लो, टीएनटी की फुल फॉर्म लिख लो, ट्राई, TRI, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, एक ट्राई नाइट्रो टोलुइन, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। हम पढ़ रहे थे नाइट्रिक एसिड के यूजेस, मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, एक्सप्लोजिव्स, टीएनटी, ट्राई नाइट्रो टोलुइन इसका फॉर्मूला होता है, फुल फॉर्म होता है। फिर नाइट्रोग्लिसरीन, फर्टिलाइजर्स कौन कौन से, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ये क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर, इनकी प्योरिफिकेशन में भी काम आता है। नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड H2CO3, सॉफ्ट ड्रिंक्स में काम आता है, ये इंपॉर्टेंट है, लेंस फिज। अब देखो ये उसमें CO2 बनाने का काम आता है जो निकलती है, स्टमक, इन द स्टमक एज गैस्ट्रिक जूस यूज्ड इन टैनिंग इंडस्ट्री, गैस्ट्रिक जूस में भी होता है और टैनिंग इंडस्ट्री में भी काम आता है। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, H3PO4 किस में काम आता है, एंटी रस्ट पेंट, मतलब अगर आपको पेंट करना है और उस पर रस्ट नहीं लगे, ठीक है, उसमें काम आता है H3PO4। एक्वा रीजिया के बारे में तो यहाँ पे आ चुका है, तो चलिए इसको अंडरलाइन करेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3 विच डिजोल्व्स नो इवन नोबल मेटल्स AU and PT। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए आपको तो कुछ पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे पढ़ा देते हैं आपको, एक मिनट देखो, जैसे मान लो आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये इस तरीके से कंटेनर है, बड़ा ही भाई आपको कंटेनर बनाया, यहाँ पे प्रॉपरली बना लेते हैं, चलो ये एक कंटेनर है मान लो, ठीक है, इस तरीके से, और इस कंटेनर में ना लिक्विड है, और वो लिक्विड क्या है, एक एसिड, वो क्या है, एक एसिड है। एसिड में अगर आप नोबल मेटल्स को घोलते हो, ठीक है, नोबल मेटल्स जैसे कि AU गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये डिसॉल्व नहीं होते, मींस आप एसिड के अंदर गोल्ड को रख सकते हो, वो डिसॉल्व नहीं होगा, मींस बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं लोग, याद रखो, दे आर नॉन रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। बट अगर मान लो इनको भी रिएक्ट करवाना है, इनको भी डिसॉल्व करवाना है, तो आपको बनाना पड़ेगा एक्वा रीजिया, जो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दे रखा है, 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3। कहने का मतलब आप अगर आप एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हो उसमें 3 पार्ट्स यानी कि 75% आप HCl रखो और 25% आप HNO3 रखो, अब जो एसिड बनेगा ये एसिड नोबल मेटल्स को यानी कि गोल्ड को, सिल्वर को, इनको आसानी से डिसॉल्व कर सकता है। समझ गए ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डाउट है तो पूछ सकते हो आप, और इंपॉर्टेंट है एक्वा रीजिया, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो अभी हमने मिनरल एसिड खत्म कर लिया है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड के अंदर भी देखो कुछ फॉर्मूलाज है, वो याद करो आप, द एसिड विच आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, मैंने आपको बताया था ऊपर ही, लिविंग या नॉन लिविंग दो सोर्स हो सकते हैं, लिविंग सोर्स होगा तो ऑर्गेनिक एसिड होगा और नॉन लिविंग होगा तो मिनरल एसिड होगा। मिनरल का मतलब पहाड़ों से निकाल के लाते हैं, मिनरल्स में से निकाल के लेके आते हैं। अब ये टेबल भी आप याद कर लो, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कौन बनाता है, देखो लिखा भी यहाँ पे, फाउंड इन द स्टिंग्स ऑफ एंट्स, चींटी के डंक में होता है, बीज के होता है, यूज्ड इन टैनिंग लेदर, लेदर को टैनिंग करने का काम आता है, मेडिसिन में काम आता है, फॉर ट्रीटिंग गाउट। ओके, एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है, सॉल्वेंट में काम आता है, डाई बनाने का काम आता है, परफ्यूम के काम आता है। विनेगर में याद रखना एसिटिक एसिड, जो आपके विनेगर में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिड देखो, रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉरिंग ऑफ मिल्क इन कर्ड, लैक्टिक एसिड इंपॉर्टेंट होता है, आप लैक्टिक एसिड मिलाते हो किसके तौर पे, जावन के तौर पे, और वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है बताओ, वो बन जाता है कर्ड। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या होता है, फूड प्रिजर्वेटिव, जैसे अचार वगैरह हम लोग रखते हैं ना, फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब फूड को बचा के रखना, लंबे समय तक बचा के रखना। सिट्रिक एसिड क्या होता है, लेमन में होता है, ऑरेंज में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है। टार्ट्रिक एसिड टेमेरिन में होता है। बहुत सारे एसिड्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, दो तीन के नाम और लिख देता हूँ, ये आपको पढ़ा देते हैं। देखो एक है आपके सामने ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, और एस्कोर्बिक एसिड होता है, आंवला में मिलता है एस्कोर्बिक एसिड, है ना। ऑक्जेलिक एसिड है, टमाटो में मिलता है, ये आंवला में मिलता है, और ये सब पता करो आप, सारी की सारी चीज़ें जो है ना, 10th 8th की टेबल मिलेगी आपको, देखो 8th की बुक में है, 8th सॉरी 7th की बुक में आपको मिलेगा, 7th की बुक में आपको मिल जाएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, वहाँ पे एक टेबल दे रखी है ऑर्गेनिक एसिड्स की, वो याद कर लो आज की आज ही।
आज की आज इसको याद कर दो फटाफट, ठीक है। तो ये हो गया एसिड्स के बारे में। अब इसके बाद में है ऑन द बेस ऑफ बेसिसिटी। अब अगला जो हमारा टाइप है ना वो किसके बेस पे है, बेसिसिटी के आधार पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ बेसिसिटी। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेसिसिटी, आपको आनी चाहिए। बेसिसिटी, देखो एसिड की तो अभी ये थोड़ा कंफ्यूजन है ध्यान रखना बात। एसिड की तो बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है, थोड़ा समझ में आएगा ये। देखो पहले आप इसकी लाइन पढ़ो। द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। अभी हमने आरएनएस थ्योरी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, और हमने आपको वहां बताया था कि हाइड्रोजन आयन कितने निकलते हैं। हाइड्रोजन आयन निकलने को ही हम क्या बोलते हैं, एसिड। मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है, वो एक H आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन को छोड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि कितने हाइड्रोजन निकालता है। जैसे कि बच्चों के दिमाग में आया सर HCl तो एक निकालता है और H2SO4 दो निकालता है, तो इसीलिए हमने एक नया शब्द बनाया ऐसी बेसिसिटी। जितने हाइड्रोजन निकालेगा ना उसकी उतनी बेसिसिटी हो जाएगी। जैसे HCl की बेसिसिटी क्या होती है 1, H2SO4 की क्या होती है 2। अभी हमने यहाँ पे देखो एक एसिड देखा H3PO3, ये रहा आपके सामने, देखो H3PO4 ये वाला, इसमें कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं 3, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 3। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, कई बार क्या होता है आपको वहां दिखाई देता है हाइड्रोजन से, देखो ये होता है H3BO3, ठीक है, H3BO3 इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। ओके, तो बोरिक एसिड में क्या होता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होते ये, है ना। यहाँ पे एक मिनट, ये तो आप एक्सेप्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो HNO3 में एक है, HNO3 में क्या है ओनली 1, यहाँ पे कितने हैं 2। तो रिप्लेसेबल, रिप्लेस कितने हो सकते हैं हाइड्रोजन वहां से, उसको हम बोलते हैं उसकी बेसिसिटी। नेक्स्ट देखो इसी के बेसिस पे है ना, यहाँ पे देखो डिटरमाइन किया गया है। और एक देखो यहाँ पे दे भी रखी है डेफिनेशन, बहुत शानदार डेफिनेशन है, इसको हम लोग मार्क कर देते हैं, काम आएगी हमारे। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, पर मॉलिक्यूल। आयोनाइजेशन क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लेक्चर 2 के अंदर। तो एक एसिड कितने H आयन प्रोड्यूस करता है, एक एसिड का मॉलिक्यूल, वो कहलाती है उसकी बेसिसिटी। अभी आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा, बहुत शानदार एग्जांपल है, आप खुद के मन से डेफिनेशन बना के लिख सकते हो। पहला है मोनो बेसिक एसिड। मोनो बेसिक एसिड में क्या होता है, द एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस 1 हाइड्रोनियम आयन। अब देखो नाम, देखो इसका नाम क्या है, मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है, ये मैनो गलत लिखा हुआ है, मोनो आएगा यहाँ पे, मोनो बेसिक। मोनो का मतलब कहता है 1, एक हाइड्रोजन निकालने वाला। देखो HCl, HBr, HF, HI, याद कर लेना, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रो आयोडिक, नाइट्रिक, एसिटिक एसिड। अब देखो ये तीन जो हाइड्रोजन है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करेंगे यहाँ पे। ये तीन हाइड्रोजन क्या है, मैंने जो मार्क किया ना येलो से, ये क्या है, ये है नॉन रिप्लेसेबल, ये रिप्लेस नहीं हो सकते, ये H आयन नहीं बन सकते। ये आपको पता चलेगा आगे के लेक्चर में जब आपको बताएंगे बॉन्ड्स के बारे में, क्यों नहीं रिप्लेस हो सकते। यहाँ पे डाउट आपका बनना चाहिए सर ये वहाँ से कि आयन क्यों नहीं बन सकते, तो ध्यान रखना। इसका हम आपको बताएंगे। अभी रीज़न आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता, बस अब इतना समझ लो। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है आपको आगे बताया जाएगा। ऐसे फॉर्मिक एसिड में देखो H है एक, ये पीछे वाला H है ना, ये ही ब्रेक हो सकता है, बट ये एक H अंदर दे रखा ना, ये ब्रेक नहीं हो सकता। समझ गए ना, ये ब्रेक नहीं हो सकता। क्लियर। नेक्स्ट देखो अब HCl पानी से जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एक HNO3 और क्लोराइड आयन, H3O हाइड्रोनियम आयन। सेम देखो ये निकलेगा, इसका क्या बन जाएगा, एसीटेट आयन। ये सब याद करो, आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। HNO3 से क्या बनेगा, नाइट्रेट आयन। तो याद कर लो एसीटेट आयन का फॉर्मूला, क्लोराइड आयन का फॉर्मूला, नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला। डायाबेसिक, डायाबेसिक का मतलब दो हाइड्रोजन निकले, कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, दो, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया। देखो यहाँ पे ये बनेगा स्टेप 1। अभी से 2 स्टेप में होती है ये। अगर 2 H निकालेगा ना तो एक साथ दोनों H नहीं निकालेगा, एक एक करके H निकालेगा, ठीक है ना, एक एक करके। पहले एक H निकलेगा यहाँ से, एक हाइड्रोजन बनेगा। देखो जितने H निकलते हैं ना उतने H3O बनेंगे। इसको बताने की जरूरत नहीं है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है आपको।
वाटर रिएक्ट करता है उस एक H के साथ और क्या बनाता है, एक हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जितने H होंगे उतने H3O पॉजिटिव बनेंगे। तो पहले एक H निकलेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक H निकलेगा और क्या बनेगा, एक H3O पॉजिटिव, और साथ में क्या बन जाएगा, बाई सल्फेट आयन। अब इसका नाम याद कर लो बच्चों को, इसका नाम याद नहीं होता, बाई सल्फेट आयन। इसके बाद में ना बाई सल्फेट आयन क्या करेगा, एक और H निकालेगा और बनाएगा H। ये देखो ये एरो है, कुछ नहीं है, और यहाँ पे एरो आएगा, मिसप्रिंट है। अब बनेगा सल्फेट आयन। सल्फेट आयन सबको पता होता है, बट बाई सल्फेट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेप 2 है, समझ गए। अब ट्राई बेसिक नाम से तो 3 H निकलेंगे, मैंने आपको बताया था एग्जांपल H3PO। तो देखो 3 H डायरेक्टली बनाया इसने, डायरेक्टली बना के दिखाया, और फॉस्फेट आयन। वैसे ये कितने स्टेप में होगी, 3 स्टेप में होगी, समझ गए ना। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अब कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो पानी में जाने के बाद कंप्लीटली घुल जाते हैं, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। अगर हम प्रॉपर वर्ड बोले, स्ट्रॉन्ग वो होता है जो क्या हो जाता है, एक याद रख लो बस, आपका काम हो जाएगा। किसी को भी बताओगे ना, वो बोलेगा बढ़िया लाइन याद कर रखी, कंप्लीटली आयोनाइज। आयोनाइज का मतलब ब्रेक हो जाना, आयंस में कन्वर्ट हो जाना। तो ऐसा एसिड का मॉलिक्यूल जो कंप्लीटली आयन में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो नहीं होता है हम क्या कहते हैं, वीक एसिड। देखो डेफिनेशन को हम फटाफट हाईलाइट करते हैं जल्दी से। ये आपकी डेफिनेशन है, एसिड विच अंडरगो कंप्लीट आयोनाइजेशन, एसिड विच अंडरगो पार्शियल और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन। ठीक है, एग्जांपल्स आप याद कर लीजिए, HCl, H2SO4, HNO3, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड, ये क्या है, वीक एसिड है। अभी देखो इसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई वो नहीं है, ये एसिड्स वीक होते हैं। ठीक है, इसके बाद कंसनट्रेटेड, डाइल्यूटेड, ये भी आपको पता है। अगर मान लो पानी जो है ना, पानी की मात्रा कम है, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस, तो उसको हम बोलेंगे कंसनट्रेट। और अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर देन इट इज डाइल्यूट। अगर पानी ज़्यादा होगा तो डाइल्यूट कहलाएगा। देखो एसिड विच कंटेन्स वेरी स्मॉल अमाउंट, ये क्या लिख रखा है, स्मॉल अमाउंट, ठीक है, इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड। और मोर अमाउंट होगा ना तो डाइल्यूट। मतलब डाइल्यूट एसिड्स कह सकते हैं हम लोग। अगर फॉर एग्जाम्पल, ऐसा करना मत, डाइल्यूट एसिड अगर हम मान लो किसी चीज़ पे गिराते हैं ना तो इतना रिएक्टिव नहीं होगा, बट कंसनट्रेटेड एसिड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि कंसनट्रेट में क्या है, ज़्यादा वो है, एसिड है। आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं, 2 गिलास पानी के लो, 1 गिलास पानी में 10 चम्मच नमक मिला दो और एक में 2 चम्मच मिलाओ। अब जाके मम्मी को पिलाओ, ठीक है ना। जिस वाले गिलास को पीने के बाद मम्मी जोर से लापा देना, खिंचा के आपके थप्पड़ लगाए जोर से, समझ लेना वो वाला ग्लास क्या है, कंसनट्रेटेड है। समझ में आ गया, बेस्ट तरीका ये। नेक्स्ट देखो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाँ ये बात ध्यान रखना, जितना अच्छा एसिड होगा ना, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो उतने H आयन निकालेगा, और जितने H आयन निकालेगा उतने हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। उतने क्या बनेंगे, हाइड्रोनियम आयन। यानी कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंक्रीजेज, अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंक्रीज हो जाएगा। और अमाउंट इसका इंक्रीज होगा तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन हो रही है उसकी। कंसंट्रेशन का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट, 10 चम्मच नमक मिलाया था आपने, तभी कंसंट्रेशन ज्यादा थी उसकी, उसी में आपको थप्पड़ पड़ा है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या कहलाएगा यहाँ पे, उतनी ज्यादा, मतलब आप जितना ज्यादा H आयन निकालेगा ना उसका उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में बेसिस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एसिड्स आप हमारा हो गया है, जिसको डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाउट करें, जो भी आप बता दें, जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। और हम कोशिश करते हैं लेक्चर 4 कल ही अपलोड करने की। ठीक है, आज ये लेक्चर देखो, जल्दी से शेयर कर दो फटाफट सबको, और उनको बोलो लेक्चर 3 आ गया है। और इसको लेके फटाफट देखो, इसमें अब इन्फॉर्मेशन है, इस आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप दिमाग में रखो। और MCQ सॉल्व करने आपको बहुत मजा आने वाला है, NTSC के और ओलंपियाड के। ठीक है, तब तक के लिए आप 2 काम करने हैं आपको। एक तो NCERT के अंदर थोड़ा बहुत एसिड का दे रखा हो तो वो पढ़ो, ये नोट्स तो अच्छे से पढ़ लो। और दूसरा काम ये है, 7th क्लास की एसिड वाला जो पार्ट है ना, वो एक बार अच्छे से कवर कर लो, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि 7th में हमने किया क्या। ठीक है, तो ये जरूर करना। तब तक के लिए चलो चलते हैं, आज का हमारा जो लेक्चर है यही हुआ। और हाँ, शेयर करना ना भूले, जल्दी से शेयर करें। और मैं देख रहा हूँ लगभग 28% अभी ऐसे व्यूअर्स हैं जो क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वॉच कर रहे हैं लगातार वीडियोज़ को। भाई देखो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करने में तुम्हारा क्या जाता है, सब्सक्राइब करो और दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, समझ गए। चलो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। और